रात का समय होता है। गांव के सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन एक घर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। आई, आई माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, उई, माँ, आई। अरे बहू सब्र रख, अभी दाई माँ को बुला कर लाती हूँ। राजवती जल्दी से दाई माँ को बुला कर लाती है, जिसके बाद दाई माँ अनन्या को देखती है। तभी अनन्या के 4 बेटे राजवती के पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्या हुआ दादी माँ, हमारी माँ इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है दादी माँ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अभी तुम में से कोई भी अपनी माँ के पास नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी एक बहन को जन्म देने वाली है। क्या कहा? हमारी बहन आने वाली है? फिर तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। हाँ हाँ जरूर। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम चारों काले कलूटे भाइयों का तुम्हारी बहन पर कोई असर न पड़े। राजवती इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से बच्चे के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरी बहू का बच्चा दोबारा से काला नहीं होना चाहिए। पहले ही उसने 4 बेटे काले पैदा किए हैं। तभी दाई माँ बच्चे को कपड़े में लपेटकर राजवती के पास लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, मुबारक हो, तुम दोबारा से दादी बन गई और तुम्हारी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। जैसे ही राजवती बच्चे को गोदी में लेती है, वो अपना मुंह चढ़ाते हुए कहती है, सत्यानाश, फिर से इसने काले कलूटे बेटे को जन्म दिया है। हे भगवान, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। जब इसे बच्चे पैदा करना शुरू किया है, इसने एक भी बच्चा माँ के रंग पर नहीं आया है। तभी वहाँ पर सुधीर आ जाता है और अपने बेटे को अपनी माँ की गोदी में देखकर कहता है, क्या फिर से मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है? हाँ, फिर से एक काले बेटे को जन्म दिया है। ये ले, तू ही संभाल इसे। राजवती बच्चे को सुधीर के हाथ में दे देती है, जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुधीर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को अपनी पत्नी अनन्या के पास ले जाकर उससे कहता है, देखो अनन्या, हमारा बेटा कितना प्यारा है और इसका रंग भी मेरे ऊपर गया है। हाँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात से माँ जी बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। अरे अनन्या, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, उनसे क्या ही मुंह फेरना। और वैसे भी काले और गोरे रंग में कोई फर्क नहीं होता, सबका रंग उसके समान होता है। सुधीर की बातें सुनकर अनन्या खुश हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। उसी समय उसके 4 बेटे भी आ जाते हैं, जो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवती बहुत गुस्से में होती है और अपने आप से कहती है, इतने सारे काले बेटे हैं। हे भगवान, क्या इस दुनिया के सारे काले बेटे मेरे ही नसीब में लिखे थे? ये सब सुधीर दरवाजे पर खड़ा हुआ सुन लेता है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? जो मिला है उसमें खुश रहो। भगवान सबको बहुत सोच समझ कर देता है, उनके दिए हुए का निरादर मत करो। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या सोचना समझना है? अरे तुझे ही पैदा करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू भी काला कलूटा और तेरे बच्चे भी काले कलूटे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बेचारा सुधीर बहुत मायूस हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रोज रोज राजवती अपने बेटे सुधीर के साथ साथ उसकी पत्नी अनन्या को सुनाने लगती है, क्योंकि उसे गोरे बच्चे पसंद थे, ना कि काले। एक दिन अनन्या अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने लगती है। आज से तुम 5 स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करोगे। हाँ, इन काले कलूटों को कलेक्टर बनाएगी ना तू, जो तू इन्हें तैयार करके स्कूल भेज रही है। अरे कुछ नहीं होगा इनका, तुझे पता है, जब ये 5 बड़े